Hi, hi guys, good evening. Welcome to my YouTube channel Options 9 एंड आज का वीडियो कल के मार्केट रिपोर्ट के बारे में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे एंड टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे हमें ट्रेड लेनी चाहिए, किस पोजीशन पे हमें बाइंग करना है, सेलिंग करना है एंड ओवरऑल मार्केट का व्यू क्या है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आज है 14 नवंबर। ये वीडियो मैं 7:30 बना रहा हूँ। सो यूएस मार्केट इज़ अबाउट टू ओपन एट 8 o'clock बिकॉज ऑफ डे लाइट सेविंग और कल के मार्केट का हम इसमें रिसर्च करेंगे। सो द फर्स्ट थिंग दैट हमने पहले भी वीडियो में बनाया है दैट वी हैव टू ओपन आवर रिसर्च रिपोर्ट। उसमें हम सारे पैरामीटर्स को इवैल्यूएट करके और हम चेक करेंगे मार्केट किस डायरेक्शन में हेड करने की कोशिश करेंगे कल। सो सबसे पहला है डो जोन्स, जो यूएस मार्केट है। मैंने ऑलरेडी टाइप करके रखा है टू सेव द टाइम ऑफ द वीडियो। आई विल क्विकली गो टू द चार्ट। ट्रेडिंग व्यू पे आएंगे, आवरली चार्ट पे पहले प्लेस करेंगे। मूविंग एवरेज पहले भी वीडियो मैंने बना रखा है दैट आई ऑलवेज यूज़ 9, 18, 45, 200 इज़ द बेस्ट इंडिकेटर। तो 9, 18 जो ग्रीन और रेड में इंडिकेटेड है और 45, 200 जो येलो और स्लाइटली पिंक कलर, डार्क पिंक कलर में इंडिकेटेड है। सो लेट्स सी क्या ट्रेड हो रहा है। सो अगर हम आवरली चार्ट खोलेंगे डो जोन्स का, वी सी दैट डो जोन्स अभी ट्रेड कर रहा है 33,700 पे। दिस इज़ द लाइव मार्केट गोइंग ऑन। सो 33,700 पे ट्रेड कर रहा है और देखो आप सारे मूविंग एवरेज यहीं पे कंसोलिडेट कर रहे हैं। इसका मतलब 33,700 बिकम्स ए क्रूशियल लेवल। अगर ये यहाँ से डो जोन्स ऊपर की तरफ मूव करता है, अगेन इट विल क्रॉस ओवर अपना शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के एंड वी विल सी मार्केट कमिंग टूवर्ड्स आप डो जोन्स को अराउंड 34,000 तक वापस। अगर आज क्लोजिंग 33,700 के ऊपर हो गई, कल आपको मार्केट वापस डो जोन्स का 34,000 के करीब दिखेगा। सो आई एम at the moment bullish on Dow Jones on hourly chart. Now let's go on daily chart. So daily chart पे आते हैं which we clearly see. Okay, so हम daily chart पे आ रहे हैं 9 days which is green, 18 days red, हल्का pink, all 4 moving averages के ऊपर ट्रेड कर रहा है। वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हुआ था 10 तारीख को एंड थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है बट मार्केट इज अगेन डो जोन्स में यहाँ से रिकवरी के चांसेस पूरे दिख रहे हैं। सो टुडे आज का जो लेवल है वो 33,700 है। आज के ऊपर की क्लोजिंग हो गई। डो जोन्स कल आपको 34,000 के करीब बढ़ता हुआ दिख रहा है। सो सबसे पहले हमने रिपोर्ट में क्या लिखा है कि आवरली चार्ट पे कंसोलिडेशन है बट डेली चार्ट बुलिश है, इसलिए मैंने इसको डो जोन्स को पहला हमने इंडिकेशन क्या दिया है, बुलिश। सो सबसे पहले आपको ये वीडियो में और इसमें सीखना क्या है कि आपको सारे ओपिनियन लेने और उसका व्यू बनाना है, तब हम जाके समझेंगे लास्ट में कि ये वीडियो ये मार्केट किस डायरेक्शन में हेड कर रहा है। सबसे पहले हमने डो जोन्स को इवैल्यूएट कर लिया। अब हम आएंगे यूके मार्केट पे। सो जैसे हम यूके मार्केट पे आते हैं, ऑलरेडी सेव्ड हियर एज यूजुअल, तो हमने यहाँ सेव कर रखा है। यूके मार्केट में हम देखेंगे डेली चार्ट पे। सो सारे मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस चल रही है, ऑल्दो यहाँ पे आके यूके मार्केट ने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करी है। सो आई एम स्टिल बुलिश ऑन यूके मार्केट ऑल्दो देयर इज अ स्लाइट प्रॉफिट बुकिंग विच हैज बीन सीन। सो हम आएंगे और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है वही सेम चीज़ और मैंने यहाँ पे बुलिश इंडिकेट किया हुआ है। सो मेरे लिए 2 फैक्टर्स बुलिश हो गए। अब हम अपने मार्केट पे आते हैं विच इज़ निफ्टी। आज की पूरी ट्रेडिंग निफ्टी की एकदम कंसोलिडेशन जोन में थी, कोई मूवमेंट नहीं हुआ एंड ओवरऑल 50, 60, 70 पॉइंट्स में निफ्टी ने आज पूरा दिन बिता दिया। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस फॉर निफ्टी टुमारो। नाउ अगर हम निफ्टी को 15 मिनट की चार्ट पे एक देखने की कोशिश करेंगे फॉर अ डेली ट्रेड। सो इफ़ यू सी निफ्टी अपने 3 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है और 15 मिनट की चार्ट पे एंड 9 ने 18 को क्रॉस डाउन दिया है विच इज़ स्लाइटली बेरिश का मतलब बेरिश मतलब नॉट द मार्केट इज गोना गो डाउन बट एक इंडिकेशन आ रहा है कि मार्केट हो सकता है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और निफ्टी में यहाँ से दिखे। सो एज पर द चार्ट्स अगर आप देखोगे, सो 9, 18 का क्रॉस डाउन है, 45 डेज का क्रॉस डाउन है और 15 मिनट पे 200 डेज मूविंग एवरेज इज प्लेस्ड एट 18,150। सो कल अगर इन केस डो जोन्स में क्लोजिंग 33,700 के ऊपर नहीं होती है और नीचे होती है, सो निफ्टी में हो सकता है कल आपको नीचे ये प्राइस आता हुआ दिखे। सो एज पर द चार्ट सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखो, आप कभी भी चार्ट एनालिसिस में जो गैप होता है उसको सबसे इंपॉर्टेंस दिया जाता है बिकॉज चार्ट्स कैन नॉट बी ऑन द बेसिस ऑफ गैप्स। तो आज नहीं तो कल ये गैप्स जरूर फिल होते हैं, चाहे वो नीचे की तरफ हो चाहे वो ऊपर की तरफ हो। इफ़ यू सी बैंक निफ्टी का 18,040 के बाद गैप अप हुआ 18,300 पे। ये गैप जो है यहाँ पे इट कैन बी फिल्ड अप, बढ़ सकता है। मार्केट अगर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिखाता है, निफ्टी कैन कम टू एट दिस प्राइस ऑफ अराउंड 18,100 से 18,080 के बीच में। तो आप ये लेवल को नोट कर लो, अराउंड 18,080 और 18,100 के करीब में आता है, आपको यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग करनी चाहिए। दैट विल बी द गुड
अ गुड जोन टू बाय निफ्टी। सो ये हो गया निफ्टी का। हमने इसको यहाँ पे वही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया है दैट रेजिस्टेंस एट एवरी हाई एंड प्रॉफिट बुकिंग इज सीन, गैप इज देयर टिल 18,080 और वहाँ तक आ सकता है। सो इसका व्यू मैंने थोड़ा बुलिश से निफ्टी को आज मैंने ऑन 14 नवंबर को मैंने इसको फेयर कर दिया है फ्रॉम बुलिश। नाउ लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को मैंने यहाँ मेंशन किया है सिमिलर चार्ट लाइक निफ्टी, और वही गैप है थोड़ा सा, कैन कम डाउन टू 41,900। सो हम जाते हैं बैंक निफ्टी की चार्ट पे, देखते हैं कहाँ पे ये बैंक निफ्टी आ सकता है। ना हम 15 मिनट की चार्ट पे देख रहे हैं बैंक निफ्टी को। आई कैन इवन गो ऑन 1 आवर चार्ट। इफ़ यू सी बैंक निफ्टी ने अभी स्टिल इट्स ट्रेडिंग अबव ऑल इट्स मूविंग एवरेज एंड स्लाइटली उसी पोजीशन पे है जहाँ पे 9 डेज मूविंग एवरेज है, विच इज़ अराउंड 42,080 पे, एंड ऑलमोस्ट वहीं पे क्लोजिंग हुई है। सो स्लाइट प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। मार्केट स्टिल इन अप ट्रेंड, अभी भी आपको सेल पोजीशन नहीं बनानी है। नीचे जहाँ आपको गैप मिलता है, प्रॉफिट बुकिंग मिलती है, वहाँ पे यू शुड बाय। इट इज़ अ बाय ऑन डिप मार्केट। सो अगर हम देखेंगे सिमिलर है बैंक निफ्टी में, अगर आप देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट एक प्राइस से लेकर यहाँ तक एक गैप में ओपनिंग हुई थी बैंक निफ्टी, और वहाँ से अभी कंसोलिडेट कर रहा है। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि बैंक निफ्टी अब यहाँ से आपको एक बार हो सकता है, अगर डो जोन्स ने कल बहुत ज़्यादा अप मूव नहीं दिखाया, सो बैंक निफ्टी कैन कम डाउन टिल अराउंड 41,700 और 682। ये प्राइस जो है बैंक निफ्टी के लिए परफेक्ट बाइंग प्राइस बनेगी। इस लेवल को आप नोट कर लो, 41,682 मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ। सो कैन come down to 41,752 or 50. Okay, so this becomes a strong buy zone. अगर मेरा पास 41,750 41,800 पे आएगा तो मैं बैंक निफ्टी को बाई करूँगा। सो अभी फिलहाल चार्ट्स थोड़े से मुझे प्रॉफिट बुकिंग के दिख रहे हैं, इसलिए मैंने बैंक निफ्टी का भी ओपिनियन यहाँ पे फेयर कर दिया है फ्रॉम बुलिश। सो इसको आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अभी हमारे मैक्रो फैक्टर्स 3 जो हैं। जो सबसे पहले है हमारा क्रूड ऑयल पे जाते हैं, और हमने सेव कर रखा है यहाँ पे एज यूजुअल ना क्रूड ऑयल देखेंगे। सो वी एनालाइज मैक्रो फैक्टर्स ऑन डेली चार्ट। तो हम डेली चार्ट पे अगर हम आएंगे, सो आप देखो यहाँ पे डेली चार्ट पे इट इज़ ट्रेडिंग इन बिटवीन द रेंज ऑफ 9 डेज 18 डेज एंड 45 डेज मूविंग एवरेज। सो अभी ये कंसोलिडेशन जोन में है, किधर का भी मूवमेंट हो सकता है। सो द पिक्चर इज़ नॉट क्लियर। सो फिलहाल मैंने इसको क्या किया, क्रूड ऑयल को मैंने कंसोलिडेशन लिख के और किधर भी मूव हो सकता है, इसलिए मैंने उसको फेयर किया है। सो अगर ऊपर जाएगा तो मार्केट में थोड़ी करेक्शन आ सकती है, बट अगर क्रूड ऑयल और हल्का हुआ है यहाँ से, दैट विल गिव फर्दर स्ट्रेंथ टू द मार्केट। अब हम देखते हैं बॉन्ड यील्ड। बॉन्ड यील्ड में हम जाते हैं। बॉन्ड यील्ड जाने के बाद हम देख रहे हैं एंड व्हाट वी सी बॉन्ड यील्ड को डेली चार्ट में, दैट यहाँ से देखो वेरी स्ट्रॉन्ग। जैसे ये सी हाउ इट वर्क, कितना ब्यूटीफुली काम करता है 9 डेज और 18 डेज, एंड इट वर्क्स ऑन एनी, आपको जिस पे यूज़ करना है, स्टॉक, इंडेक्स, मैक्रो फैक्टर्स, क्रूड, बॉन्ड, डॉलर, जहाँ यूज़ करना है करो, इट गिव्स द सेम रिजल्ट। जैसे ये 9 दिन 18 दिन क्रॉस डाउन किया, सो यहाँ से क्या हुआ, बॉन्ड की प्राइसिंग गिरी है, उसकी वजह से मार्केट बहुत तेज ऊपर गया डो जोन्स का। नाउ इट इज़ ट्रेडिंग अबव बिलो इट्स 9 and 18 और एट इट्स 45 डेज मूविंग एवरेज। अगर कल, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कल बॉन्ड यील्ड अगर ये नीचे आ गया, इस प्राइस के नीचे जो इसका लास्ट लो है 3.79, बहुत स्ट्रॉन्ग नीचे आएगा और वहाँ से आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग रैली डो जोन्स में दिखेगी, बिकॉज अगर बॉन्ड यील्ड नीचे आएगा इट विल हेल्प इक्विटी मार्केट टू ग्रो। सो ये हो गया हमारा व्यू फॉर बॉन्ड यील्ड। सो इसलिए मैंने यहाँ पे बॉन्ड यील्ड को देखो, अब मैंने यहाँ पे क्रॉस डाउन लिखा है और इसको भी फेयर लिखा है, बिकॉज अब अपने ये सपोर्ट पे है तो इट मे बाउंस बैक ऑल्सो। उसके बाद यूएसडी डॉलर को इवेल्युएट करते हैं। यूएसडी में जाएंगे, जैसे हम यूएसडी में जाते हैं और इंडियन रुपी से कंपेयर करते हैं, वी क्लियरली सी दैट, अब सॉरी हाँ, ये यूएसडी को जाते हैं एंड सी द डॉलर की वैल्यू क्या ट्रेड हो रही है। नाउ सी 9 डेज 18 डेज 45 डेज तीनों मूविंग एवरेज को जैसे इसने डाउन दिया, डॉलर हैज़ बिकम वीक, विच इज़ गिवन स्ट्रेंथ टू अदर करेंसीज ऑफ द वर्ल्ड, और जिसकी वजह से मार्केट एक यूनिलैटरल पोजीशन में चला जा रहा है ऊपर की तरफ, और ये बहुत चांसेस है यहाँ से और फर्दर नीचे आएगा। सो what I have kept my view on dollar that it is a good sign for the equity. So मैंने $1 की पॉइंट को मैंने बुलिश रखा, बिकॉज आई सी अ फर्दर डाउन साइड इन डॉलर। उसके बाद हम आएंगे एफआई कैश। एफआई कैश मुझे जाने की ज़रूरत नहीं, यू नो कैसे चेक करना है। 1090 करोड़ की बाइंग हुई है, विच इज़ अ गुड बाय। सो आई हैव केप्ट माई व्यू एज बुलिश एफआई की तरफ से। पुट कॉल रेशियो जो है 1.04 का है, विच इज़ न्यूट्रल। पुट कॉल रेशियो बैंक निफ्टी का 1.03 का है, अगेन न्यूट्रल है।
और निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज सेम, इट डजंट चेंज एवरी डे इन अ बिग नंबर. सो ये हो गया. नाउ इंडेक्स की लॉन्ग पोजीशन, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है. इफ़ यू सी कल के ट्रेड से अभी तक डेटा अपडेट नहीं हुआ है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे. सो ये डेटा कल का है. सो इंडेक्स की लॉन्ग पोजीशन है 62%, जो मेरे हिसाब से ज़्यादा है. सो वी हैव टू बी कॉशियसली, मैंने यहाँ पे स्लाइटली हायर करके इसको इंडेक्स लॉन्ग को मैंने पहले यहाँ पे बुलिश किया था, बट मैंने अभी फेयर कर दिया है कि देर आर चांसेस कि ऊपर जाके एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी. सो थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, बट अदरवाइज मार्केट का मूव और माहौल जो है वो पॉजिटिव है. ऑप्शन डेटा क्या है चेक करते हैं. यू ऑल नो वेरी वेल. सो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट जो कॉल पे है वो 18,200 पे है. उसकी जो बीच की पोजिशनिंग है जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट, चलिए लेट्स चेक, देख लेते हैं इसको एक बार. सो ये मेरा एक्सेल है जहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से, और इसको ये पूरा मैंने ऐसा उसको फ्रेम किया है सो दैट आई गेट माई फ्रेश शॉर्ट फ्रेश लॉन्ग कहाँ हो रही है, ये मुझे पूरा पोजीशन दिखता है लाइव मार्केट के साथ में. अगर आपको ये चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर देना, कमेंट में डाल देना, मैं ये लिंक शेयर कर दूंगा आपको. सो ये इफ़ यू सी वी गो टू द निफ्टी. सो हम यहाँ देखेंगे 18,300 पे 83,000 के कॉल राइटर्स हैं और 1,12,000. ये मेरा बन गया पिवट पॉइंट. ऑलमोस्ट सेम कॉल और पुट राइटर है. नीचे हम जाते हैं 18,200 पे 76,000 पुट राइटर हैं और अराउंड 20,000 कॉल राइटिंग है. तो 18,200 बिकम्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. अगर 18,200 पे आएगा तो मैं बाइंग करूँगा. 18,300 पे मैं कुछ नहीं करूँगा. और ऊपर रेजिस्टेंस आप देखो 18,400 पे 1,30,000 कॉल राइटर्स हैं और यहाँ पे 36,000 है. सो वेरी सिंपल. 18,400 मेरा मैक्सिमम पुट राइटिंग हो गया. आई एम सॉरी, मैंने उसको गलत लिख दिया. सो यहाँ पे कॉल राइटिंग इज़ एट 18,400. आई एम सॉरी, टाइपिंग एरर. और ये है 18,200. सो मेरा क्लियर रेंज हो गया. मार्केट कल अगर गैप डाउन होता है तो मुझे मालूम है कि गैप में हमने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि अगर नीचे आता है तो 18,080 के करीब में मैं इसको बाई करने की कोशिश करूँगा, 18,100 के करीब में. सो यहाँ पे हम वेट करेंगे, 18,200 पे इवैल्यूएट करेंगे. अगर फर्दर नीचे आता है तो 18,100 तक हमको मूव मिल सकता है. सेम बैंक निफ्टी के लिए हमने जो लिया है 14,935 यहाँ लिया है. अगर वो गैप फिल करता है तो जैसे हमने गैप की बात करी थी, विच मे कम टू अराउंड 41,800 इवन फिगर पे. यहाँ पे कंफर्म बाई करना है विच विल गिव यू अ गुड रिस्क टू रिवॉर्ड ऑन योर ट्रेड. उसके ऊपर मैंने कमेंट में लिखा है दैट मार्केट्स आर ट्रेडिंग एट हायर जोन. ऑफ कोर्स हायर पे है क्योंकि 62% लॉन्ग है. सो मार्केट हैज़ द पोटेंशियल टू गो अप, बट स्टिल थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है. और मैक्रो फैक्टर्स जैसे डॉलर्स, क्रूड और बॉन्ड यील्ड में डेफिनेटली एक अच्छा करेक्शन आ रहा है विच इज़ गिविंग सपोर्ट टू द मार्केट. सो मेरा ओवरऑल व्यू मार्केट पे पॉजिटिव है. इज जस्ट दैट कि ऊपर की पोजीशन पे प्रॉफिट बुक करनी है. अगर नीचे आता है वी शुड 100% कीप ऑन बाइंग. सो कल मार्केट का ओवरऑल व्यू मेरी तरफ से फेयर है. इफ़ यू सी हमारे रिसर्च रिपोर्ट में मैंने बनाया हुआ है, मेरे पास 3 व्यूज़ होते हैं मार्केट के, कि बुलिश होगा, बेरिश होगा या फेयर होगा. मेरा एक भी बेरिश व्यू मार्केट में नहीं है. जो हमने यूज़ किया है इसमें वही एक फॉर्मूला है जिसकी वजह से यहाँ पे वो आ जाता है नंबर जो हमने यहाँ पे डाला है. सो माय व्यू में मेरा एक भी व्यू, इफ़ यू सी, मेरा एक भी व्यू मार्केट में बेरिश नहीं है. मेरे मैक्सिमम व्यू, बिकॉज मार्केट ऊपर आया है सो प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, इसलिए मेरा अराउंड मेरे मैक्सिमम व्यूज़ अभी फेयर की तरफ हैं. एंड देयर आर कपल ऑफ गुड व्यूज़ ऑल्सो विच इज़ बुलिश. सो मुझे बुलिश टू फेयर टू बुलिश मार्केट है. तो नीचे आएगा तो बाई करनी है. सो बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो. ये लेवल्स को याद रखिएगा. एंड जैसे ही ये आपको लेवल्स, इस वीडियो को बार बार देखें सो दैट यू गेट अ क्लियर आइडिया इफ़ आई एम गोइंग वेरी फास्ट. सो इसको जाके आप वापस देखें, लेवल समझें, और कल ये लेवल पे आता है तो डेफिनेटली एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको पसंद आता है, यू हैव एनी कमेंट्स और एनी सजेशंस, प्लीज़ कमेंट में डालिए. एंड डू लाइक माई वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट आई कैन go and keep making good videos every day. So thank you very much. Jai Hind. Good night.